मतीन खान साहब के पास चलता हूं। मतीन भाई, मुझे एक बात समझाइएगा, लॉजिकली थोड़ा कम जानकार हूं मैं शरिया का और इन चीजों का। वक्फ कानून से शरिया पर कैसे असर पड़ेगा, ये थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दर्शकों को भी ये उत्सुकता है, बताएं। बेतहाशा मस्जिदें हैं, मस्जिद क्या शरिया से ताल्लुक है या नहीं? खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है। हमारा मरने के बाद हम कब्रिस्तान में जाते हैं, वो एक मेरा शरीयत का एक हुक्म है जी कि हमको जो है वो कब्र खोदी जाए, कब्र खोदने शरई एतबार से उसमें हमको दफनाया जाए जी। ये मिथ फैलाने की कोशिश की जा रही है, र्यूमर के साथ वक्फ का और शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं। वक्फ और शरीयत का ऐसा ही ताल्लुक है जैसे मुंह में जबान का ताल्लुक है, चेहरे पे आँख का ताल्लुक है, नाक का ताल्लुक है, हाथ का ताल्लुक है जी। इसी तरह से शरीयत में ये हमारे इबादत गाहें, खानकाहें, दरगाहें, ये सारी चीजें गवर्न बाय शरीयत होती है जी। अब समझ में आ गया हो तो आगे की बात की जाए। क्या कह रहे मतीन साहब? हेलो, आवाज नहीं आई क्लियर? मैं कह रहा हूँ आपकी मेरी आवाज समझ में आ गई नहीं? अभी बात नहीं, आवाज आपकी आ रही, लास्ट लाइन आप जो बोली वो मैं सुन नहीं पाया, बाकी मैं समझ गया कि शरीयत और वक्फ का क्या है। थोड़ा फरहत अली खान के पास चलते हैं। फरहत भाई, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। जी जी, मुझे लगा आपने बात पूरी कर ली, बोलिए बोलिए। आपने तो अभी 1 ही मिनट तो दिया है। नहीं मतीन भाई, बिल्कुल आपको वक्त है, वक्त है। अब आप बात सुन लीजिए कि जिस तरह से अभी एक प्रोपेगेंडा आपके चैनल के जरिए किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और वक्ताओं ने हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा कर दिया? नहीं मतीन भाई, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे कोसा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कोई, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। वो वक्त की जमीन पर जो है जाबिराना कब्जा करना चाहते हैं जी, वक्त को तहकीक करना चाहते हैं। ये है असल बात। तो इसमें कानून के खिलाफ क्या काम कह दिया उन्होंने कौन सा जो है हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ बात कर दी? ये हमारा संविधान ने हमें राइट दिया है कि हमारे पास जुल्म हो तो हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, हम प्रोटेस्ट कर सके, एहतजाज कर सके, हम सड़क पर निकल सके, हम बता सके ये जालिम सरकार है और जालिम सरकार हमारी वक्त की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है जी। तो ये हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? ठीक ये बात है। इससे जो है लेकर के जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया। अरे वो संविधान से ऊपर है क्या प्रधानमंत्री? चलिए ठीक है, आपने बात पूरी कर ली। मतीन भाई, मतीन भाई, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि मुसलमान कौम का एक हिस्सा इस बिल को अच्छा बता रहा है, एक गलत बता रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कानून दो लोगों के लिए अलग अलग हो गया? जवाब दीजिए मतीन खान। शरद साहब तो समझा नहीं पाए मुझे, मैंने 3 बार सवाल इसीलिए पूछा था। आपने बड़े सुकून से मैंने सबकी बातें सुनी है जी। मतीन मैं भाई, एक बात ये कह रहा हूँ कि जब अंग्रेजों से मुकाबला टीपू सुल्तान का हो रहा था तो अंग्रेज की रूह कांपती थी टीपू सुल्तान से, और वो 1 लाख की फौज लेकर भी टीपू सुल्तान से मुकाबला करने के लिए थर-थर कांप रहा था। मगर उसमें टीपू सुल्तान की सफ में से कुछ लोग, हमारे ये जो साहब बैठे हैं, क्या नाम है इनका, फरहत साहब जी, फरहत साहब जैसे लोगों ने इतनी बड़ी विरासत को खत्म कर दिया। ये वो लोग हैं जो कौम के लिए नासूर हैं, और वो नासूर ये तो जब मौका पड़ता है तब लोग खुलते हैं। अब दबाव पड़ा है तब ये खुले हैं। अब आप बात समझ लीजिए कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ने के लिए मुसलमानों के रंग रूप में बैठ करके आए हैं और कह रहे हैं कि साहब ये है वो है, उनसे ये जरा पूछ लीजिए कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम भारत सरकार की थी वो क्यों बंद की गई? वो मदरसा मॉडर्नाइजेशन कंप्यूटर साइंस मैथ की तालीम देने के लिए था। वो भारतीय जनता पार्टी की 2014 की सरकार आई, इसके बाद से उन्होंने उसको स्कीम को बंद कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जो फेलोशिप थी वो बंद कर दी गई। जो नादार गरीब
पसमानदा मुसलमान जो तालीम हासिल करते थे स्कॉलरशिप के जरिए से, और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। फरहत साहब क्या कर रहे हैं? ये जो आके भारतीय जनता पार्टी के कसीदे गाने के लिए बैठे हुए हैं, ये वही मीर जाफर और सादिक की औलादों में से हैं। ये भारत के मुसलमानों की लैंग्वेज में एक जुमला आएगा जो मैं कहूंगा तो अभी सब उछल जाएंगे। ये बेसिक बात जो है समझने की जरूरत है कि जो अभी ये कह रहे थे कि साहब जब वक्फ बिल आ रहा था, वक्फ तरमीम बिल, तो उस वक्त 5 करोड़ मुसलमानों ने इसकी मुखालफत करके मेल भेजा है भारत सरकार को। ये कह रहे किसी ने नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये। हद खत्म कर दी झूठ बोलने की। ऑनलाइन आकर के बैठ गए, टोपी पहन लिया और दाढ़ी पर और कुर्ता पहन के मुसलमानों की रंग रूप में बैठ गए आगे। मतीन खान आकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। मतीन भाई आप बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, आप बोलिए, बस एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप बोलिए। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा मतीन भाई, जिस तरह से आप फरहत साहब को बोल रहे हैं कि वो कसीदे गढ़ने के लिए बैठे हैं, तो शायद फरहत आपके लिए भी बोल दें कि आप भी बीजेपी सरकार के खिलाफ एजेंडा लेकर डिबेट में आए हैं और आप भी समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप ओवैसी के एजेंट हैं। ये बात आप पे भी लागू हो सकती है ना? नहीं, आगे बोलिए, चलिए भाई। ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी मजबूरी है, आपका पहचान नहीं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कर्नल साहब को भी बोलने का मौका दिया, अमरदीप त्रिपाठी भी बोल रहे हैं, फरहत भी बोल रहे हैं। जिस तरह से आप मेरी डिबेट में आप तोहमत लगा रहे हैं मतीन साहब, फरहत अली एक बहुत शालीन आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, वो चीखते चिल्लाते नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरे किसी गेस्ट की बेइज्जती नहीं करने दूंगा मतीन भाई। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पैनल पे किसी गेस्ट की आप बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आप पे भी लागू होता है कि आप ओवैसी के एजेंट हैं, ये आप पे भी लागू होता है आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। ये आपको भी तो फरहत अली कह सकते हैं, अमरदीप कह सकते हैं। मेरे किसी गेस्ट की बेइज्जती मतीन भाई ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। आप डिबेट में अपनी बात रखिए, आप डिबेट में अपनी बात रखिए और खूब रखिए, लेकिन आप किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे मेरे डिबेट में। मतीन भाई देखिए, आपको अपनी बात रखने का पूरा वक्त मैंने दिया और मैं हमेशा आपको वक्त देता हूं अपनी डिबेट में बोलने का, आपको हमेशा मौका मिलता है, लेकिन मेरे डिबेट में किसी मेरे गेस्ट की बेइज्जती आप नहीं कर सकते। आरएसएस ने मुसलमानों की सफों में आपको अमरदीप जवाब देंगे, फरहत भाई तो नहीं देंगे जवाब, वो बड़े शालीन आदमी है। अमरदीप जरा जवाब दीजिए, आपके एजेंट हैं फरहत अली, बीजेपी के एजेंट हैं। अमित भाई ये समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के एजेंट को आपने बैठा रखा है। मजीद खान धर्म के नाम पर इस देश में दंगा करवाना चाहते हैं। ये लोग कहते थे, हम इनको कह सकते हैं, ये आतंकवादी इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे, इस देश को दंगे में रोकना चाहते हैं। आज हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, 99.99% लोग इस बिल के मुखालिफ है और मुखालिफत करने का नतीजा शायद आप देख लें, दिल्ली जो है वहाँ पर सदर हंगामा लोग वहाँ पर आ रहे हैं। केरल के अंदर 5 लाख लोगों ने अभी मुखालिफत की है। अभी 20 तारीख को 16 अप्रैल को और महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, पूरे हिंदुस्तान के गोशा गोशा हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस बिल की मुखालफत करता है, मुखालफत करता रहेगा और आवामी मुखालफत करेगा। ये शैतान की औलादे हैं, शैतान की औलादे हैं, की औलादे हैं। ये लोग आज मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये सिर्फ ठीक है मतीन खान, ठीक है अमरदीप, मुझे लगता है कि फरहत भाई को भी जवाब देना चाहिए। फरहत अली, आपने सुन लिया और मैं माफी चाहता हूं कि मेरे शो में आपके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतीन खान की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूं, वो माफी नहीं मांगेंगे आपसे। फरहत अली, आपका रिएक्शन। देखिए, जो मतीन साहब ने बात कही, मैं मतीन साहब आपकी सारी बातों को कबूल करता हूं और स्वीकार करता हूं कि मेरी देशभक्ति में, मेरी राष्ट्र प्रेम में अगर मुझे कुछ भी सुनना पड़े तो मुझे कबूल है। मतीन साहब मुझे खूब गाली बचे या देश के मुसलमान मुझे खूब गाली बचे। शेर कह देता हूँ, रामपुर का रहने वाला हूँ
और ये मतीन साहब भी इसको स्वीकारेंगे। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इस खुशनसीबी को अगर कोई मुसलमान नकारता है तो लाजमी सी बात है कि वो मुल्क से भी गद्दारी कर रहा है और वो इस्लाम से भी गद्दारी कर रहा है। अब हम आ जाते हैं वक्त पे कि जैसे उन्होंने कहा कि ये मीर सादिक मीर जाफर अमित सिंह साहब ये और जो कह रहे अंग्रेजों हैं, ये जो अमित सिंह साहब मेरी बात सुन ले, ये जो कह रहे हैं कि ये फरहत साहब बहुत काबिल है, शैतान भी बहुत काबिल था, फिरौन जी। भी बहुत काबिल था, सद्दार भी बहुत काबिल था, कबूल। मुसलमानों को जितना कबूल। नुकसान मतीन भाई किया लास्ट हम लोगों 40 ने, सेकंड है, ये वही मैं चाहता हूं लोग हैं। फरहत भाई अपनी बात पूरी कर ले। मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है, पीसीआर ने मुझे कहा है। आपने तो बहुत वक्त बोला, फरहत भाई सिर्फ एक बार बोले। फरहत भाई 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड्स टू यू सर, जी। प्लीज क्लोज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए जो इनका स्वभाव ही ऐसा है। हम मुसलमानों का क्या है कि हम यूसीसी का विरोध करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, राय नहीं देते। हम ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, कुछ नहीं। धारा 370 है उसका विरोध करते हैं। तो इन जैसे मुसलमानों ने हमारे चेहरे विरोधियों के बना दिए हैं। औलाद है ये।